हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे मैं आपको बोला था कि मैं आपको अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पर मैं आपको मिलूं और कुछ ना कुछ टॉपिक पर, कुछ सजेशंस पर मैं बात करूं। तो आज की इस वीडियो में जो है ऐसा मैं आज कुछ बात ऐसे नहीं करूंगा आपका कौन सा एग्ज़ाम को टारगेट करे, कैसे टारगेट करे। बेसिकली आज हम लोग कुछ बात करेंगे, क्या इम्पोर्टेंट मतलब सजेशन रहेगा मेरी तरफ से। अगर आप केवल टीचिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब टीचिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो में हम लोग जो है इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, जो आज मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किया है, ये खासकर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए वीडियो। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया है। क्या मैंने मेंशन किया है? सम इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सजेशंस क्या रहेगा मेरे तरफ से। मतलब मैं जो अभी एनालिसिस कर रहा था, सोच रहा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो दिया जाए। तो क्या आपको करना चाहिए उसके बारे में हम लोग अभी जो है ना, मतलब पार्टिकुलर आप टीचिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको भी क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इफ़ यू हैव सम टीचिंग एग्जाम टारगेट योर एग्जाम। ठीक है, मान लीजिए आप किसी पार्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल से मतलब जो भी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, आपके पास अदर अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास एग्ज़ाम है टीचिंग का एग्ज़ाम, तो आप सीधा सी बात है, एक एग्ज़ाम है, दो एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम को टारगेट करिए। मतलब या फिर आप इनिशियल स्टेज में है, टीचिंग का इनिशियल स्टेज बोले तो जैसे कि आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया है और टेट वेट का आप तैयारी वारी कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पीआरटी टीजीटी में आपको बिना टेट क्वालिफाई हुए जो है वो सेंट्रल में तो बिल्कुल चांस नहीं है, और कहीं कहीं स्टेट में अलाउ है, बट आपका स्टेट में भी बिना टेट के क्वालिफाई के भी आप, मतलब बिना टेट क्वालिफाई किए आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। मतलब आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो आपका जॉब के लिए होता है वो आप उसको नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में है, टेट वेट का एग्ज़ाम है, तो उसको आप टारगेट करिए। और कोई एग्ज़ाम है, टीजीटी का एग्ज़ाम है, पीजीटी का एग्ज़ाम है, पीआरटी का एग्ज़ाम है, सेंट्रल में कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप पार्टिकुलर उसको एग्ज़ाम को तैयारी कीजिए। ठीक है, और उसको जल्दी से जल्दी क्या करिए, लीजिए, जॉब लीजिए। ठीक है, ये पहली बात आपका हो गया। अगर आपका एग्ज़ाम अपकमिंग मंथ्स में है, 1 मंथ के बाद है, 2 मंथ के बाद है, 3 मंथ के बाद है, तो आप पार्टिकुलर एग्ज़ाम को ही क्या करिए, टारगेट करिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इफ़ यू ऑलरेडी क्वालिफाइड सी टेट स्टेट टेट, मतलब आप ऑलरेडी मतलब टीचिंग में सीधी सी बात है, आप बीएड किए होंगे, डीएलएड किए होंगे, टेट क्वालिफाई होंगे, सी टेट क्वालिफाई होंगे, तो सीधी सी बात है आपको टीचिंग में जाना है और आपको टीचर बनना है। ठीक है, तो अगर आप ये सब एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं, ठीक है, और आपके सामने अपकमिंग में कोई भी एग्ज़ाम आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में तभी हमको नहीं दिखता है कोई एग्ज़ाम आपको दिख रहा है, लेकिन मतलब नहीं दिख रहा है, और आपके स्टेट में भी कोई अगर आपको एग्ज़ाम नहीं दिख रहा है, तो इस केस में जो है आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आपको मतलब डिस्कस करूँगा कि क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी अगर आप सी टेट क्वालिफाई है, स्टेट क्वालिफाई, तो सीधी सी बात है भी आपका अपकमिंग जो सी टेट का एग्जाम है उसको आप तैयारी कर ही नहीं रहे होंगे, और भरे होंगे तो ईजिली ले रहे होंगे, आपको उतना ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई टेट वेट का एग्जाम है, जैसे पार्टिकुलर झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो आप जो है वो टेट, और आपको पार्टिकुलर झारखंड में ही जॉब चाहिए, तो आप जो है वो उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और अगर आपके पास कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है, आप टीचिंग से बिलोंग करते हैं और पार्टिकुलर आपका कोई एग्जाम दिख नहीं रहा अपकमिंग 5 मंथ 6 मंथ में, तो इस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है, आपको टीचर बनना है बन जाइए, आपको आईएएस बनना है बन जाइए, आपको आईपीएस बनना है वो भी बन जाइए, कोई नहीं रोका है, आपकी मर्जी है, आपका लाइफ है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब अगर आपका मतलब घर के मतलब उस टाइप से प्रेशर नहीं है, आपको
वो वही पार्टिकुलर चीज़ बनना है, तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट आ जाए, कोई एक जॉब मिल जाए, जिससे कि मैं अपना जो क्या मतलब जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट हो वो क्रिएट हो जाए। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, इस केस में आपको जो है तीसरा पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है, मूव फॉरवर्ड सम अदर एग्जाम इन सम अदर फील्ड। ठीक है, ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 5 to 6 मंथ में अपकमिंग अगर टीचिंग वैकेंसी नहीं है तो इस केस में जो है आपको कुछ अदर एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम को ही टारगेट करिएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, टीचिंग एग्ज़ाम को आप टारगेट कीजिएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपका अपकमिंग 5 और 6 मंथ ऐसे ही क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इस केस में आपको जो है वो क्या करना चाहिए, सम अदर एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहिए, जैसे एसएससी है, बैंकिंग है। मतलब थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है उसको सिलेबस तैयार करना, लेकिन अगर आपको जल्दी से जल्दी जॉब लेना है, जल्दी से जल्दी आपको कहीं स्टेबल होना है, होता क्या है कि आप एक बार स्टेबल हो जाइएगा ना तो आपका फाइनेंशियली हो जाइएगा, फिर आराम से 3 से 4 घंटा भी अगर आप टाइम निकाल के पढ़िएगा तो बहुत ही मतलब प्रॉपर वे में पढ़ पाइएगा। और आपके पास जॉब नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो उस केस में ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एग्ज़ाम का तैयारी करो, इतना टाइम वेट करो, इतना टाइम वेस्ट करो, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको जॉब चाहिए जल्दी से तो आप क्या करिए, सम अदर फील्ड में जाइए। जैसे एसएससी का अभी कुछ समय पहले नोटिफिकेशन आया हुआ था, बैंक का भी आते ही रहता है, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, मतलब अपडेट लेना चाहिएगा तो अपडेट आपको मिल जाएगा, तो उसके तरफ आप मूव कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी आपको जो है एक क्या करना चाहिए, जॉब ले लेना चाहिए जो भी फील्ड में हो, ठीक है। तो ये आपको करना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है, व्हेन वी टेक दिस टाइप ऑफ डिसीजन वी फेस डिफिकल्टी। हाँ, होता है। जैसे आप टीचिंग एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे, आप ऑलरेडी सिलेबस सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, आपका सब कुछ जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट है। तो इस केस में जो है वो क्या होता है, आपका कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता है, मतलब सब कुछ तैयार हुआ रहता है। फिर अदर एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए तो उसमें काफ़ी दिक्कत हो जाता है। किसी का रीजनिंग वास्ट है तो किसी का इंग्लिश वास्ट है, तो कहीं पर मैथ का काफ़ी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो काफ़ी एस्पिरेंट को जो है अभी के केस में काफ़ी जो है डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा तो जो डिसीजन चेंज करना, एग्ज़ाम को चेंज करना, ये काफ़ी तो डिफ़िकल्टी होता है, लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिसीजन जो है वो काफ़ी टफ होता है, लेकिन और इसमें आप डिफ़िकल्टी भी फेस करते हैं, इसमें तो डिफ़िकल्टी होता ही है, लेकिन आपको डिसीजन जो है वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका टाइम जो है वो बहुत ही अच्छे जगह पर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे एक एग्ज़ाम को टारगेट किए हुए रहिएगा और वो एग्ज़ाम कब आएगा तो उस केस में आपको जो है वो काफ़ी आपका टाइम चला जाएगा। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम जो है वो क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो उसको आपको जो है क्या करना चाहिए, आपको डिसीजन लेना चाहिए और अदर एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहिए। जैसे एसएससी, बैंकिंग, जो भी आपको सामने या स्टेट का कोई वैकेंसी दिख रहा है उसको तैयार कीजिए, जल्दी से जल्दी जॉब लीजिए, ठीक है। भाई मैंने 5 पॉइंट को नोट डाउन किया। टाइम इंपॉर्टेंट, टाइम तो निकल रहा है, आज निकल रहा है, कल निकल रहा है, घंटा में, मिनट में, सेकेंड में आपका टाइम जो है डे बाय डे, मिनट बाय मिनट ये निकल रहा है, और हर टाइम पर सही डिसीजन लेना बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू गेट एनी गवर्नमेंट जॉब। आपका फाइनेंशियली इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा शांत करना चाहते हैं, फाइनेंशियली इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं, तो और आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। जैसे कोई होता है कुछ टाइम तक आपका तैयारी वारी प्रिपरेशन करता है, पार्टिकुलर एग्ज़ाम का नहीं होता है तो उसके यहाँ बिजनेस होता है, या फिर उसके यहाँ मतलब उसका फैमिली प्लानिंग कुछ होता है कि चलो तुम बिजनेस सब कर लो, अब ये नहीं हो पाया। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो इस केस में आपको जो है क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो हमेशा वैकेंसी आते ही रहता है, ठीक है। आप उस एज क्राइटेरिया में हैं, आपके पास एज है, तो जल्दी से जल्दी उसको ना टारगेट करके और एक जॉब ले करके जो है वो क्या करिए, ये जो है ना फाइनेंशियली इस्टेब्लिशमेंट ले लीजिए। उससे आपका मतलब आपका थोड़ा सा ब्रेन शांत हो जाएगा, फिर आप देखिएगा और एक बार जॉब ले लीजिएगा। फिर आपको जो करना है, टीचर बनना है टीचर बन जाइए, एसएससी में निकालना है एसएसटी मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाइए, जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाइए, जो भी आपको बनना है, ठीक है। तो
कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, उससे फाइनेंशियली आपका इस्टेब्लिशमेंट आ जाएगा, ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। वही मैंने लिखा है, फॉर फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट गेटिंग वन जॉब इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी एक जॉब ले लीजिए, जो भी आपको लग रहा है उसमें से एनालिसिस कीजिए कि ये मेरे से जॉब आपका निकल जाएगा, आराम से आपका ये जॉब आपसे निकल जाएगा। तो इस केस में आप उस एग्ज़ाम को टारगेट करिए, उसका सिलेबस तैयार कीजिए, और सिलेबस तैयार करके जो है वो क्या करिए, वो जल्दी से जॉब ले लीजिए और अपना फाइनेंशियली क्या हो जाइए, स्टेबल हो जाइए। ठीक है, गेटिंग वन जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप ऐसे जगह पर बिलोंग करते हैं जहाँ पर काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है एक जॉब का, आप फाइनेंशियल क्राइसिस से मतलब ये फेस कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप ले लीजिए। आप मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपको जल्दी से जल्दी क्या होना है, सेटल डाउन होना है। तो ऐसा आप डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, वंस यू स्टेबल, यहाँ मैंने गलत लिख दिया स्टेबल का स्पेलिंग। एक बार आप स्टेबल हो जाइएगा, खुद को स्टेबल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यू हैव मैनी ऑप्शंस, बहुत सारा ऑप्शंस रहेगा। एक बार आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाइएगा तो आप फिर जॉब करिए। जॉब करने के बाद आप बड़ा एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सिविल से मतलब आप देख लीजिएगा आपको क्या करना चाहिए। जैसे ये सब को PCS हो गया, ये सब को भी आप टारगेट कर सकते हैं। और आपने कोई स्टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया और आप सेंट्रल में जाना चाहते हैं, तो इस केस में आप जो है वो एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। जो भी आपको, जो जैसी आपकी इच्छा है, जो आपको करना है, जो आपका आगे का प्लानिंग है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने पॉइंट एक नोट डाउन किया है, लाइफ इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। लाइफ ऐसा होगा, जो प्लान कीजिएगा, मैक्सिमम मैंने देखा है अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, वो थोड़ा पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। जो प्लान कीजिएगा कि आज ये करना है तो वो होगा नहीं, जो नहीं प्लान कीजिएगा वो हो जाएगा। तो लाइफ क्या है, टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब जो सोचिएगा, जो जैसा सोचिएगा, मेरे ख्याल से वैसा कभी कभी ही होता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम टाइम में नहीं होता है। तो जो आप प्लान कीजिएगा, ऐसा सोच लीजिएगा कि मतलब ऐसे आप प्लान कर लिए कि नेक्स्ट मंथ में ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाता है। तो कभी कभी वो हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इस केस में जो है आपको वही ऐसा डिसीजन लेना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल होता है। जैसा सोचिएगा थोड़ा सा वैसा नहीं हो पाता है, और वैसा होने के लिए आपको टाइम चाहिए, टाइम देना पड़ता है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसा होता है। और कभी कभी आप सोचिएगा तो कुछ भी हो सकता है, जो सोचिएगा वो भी हो जाएगा, जो नहीं सोचिएगा वो भी हो जाएगा, कभी भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका। फिर आपका थिंक, डिसाइड एंड गो थ्रू इट। चीज़ें को देखिए, एक प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना, डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में। क्योंकि आप बैठे रहिएगा, एक ही चीज़ पर अड़े हुए रहिएगा, तो उस केस में क्या होगा कि आपका बहुत सारा चीज़, मतलब आपका बहुत सारा क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। और बहुत सारा टाइम आपका जो है ऐसे ही चला जाएगा, आपका टाइम ऐसे ही स्पेंड हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो खुद से सोचिए, एनालिसिस कीजिए और जल्दी से कुछ क्या करिए, अचीव कीजिए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, समझ गया। तो ये था, ऐसा कुछ मैंने आपको ऐसा कुछ बताया नहीं, बट ये सब चीज़ें था मेरे माइंड में आया। तो और मैं कहीं देखा भी था, तो मैं मेरे माइंड में ये आया, क्यों ना मैं ये इस पर आपको एक टॉपिक पर ये वीडियो दूँ। तो मैंने ये टॉपिक पर वीडियो आपको बना करके दिया। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई हुई। बहुत इसमें कोई मैंने थ्योरी थोड़े बताया, ये तो जनरल से एक पार्टिकुलर आपका डिसीजन लेने वाला ये हो गया। तो आप इस पर क्या करिए, सोचिए, विचारिए और लाइफ में आगे बढ़िए और अपने आप को स्टेबल करिए। स्टेबल करना फाइनेंशियली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम कुछ दिन के लिए भी बंद है, उसके बाद व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया रहेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो भी अपडेट होता है, PDF जो भी होता है, मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ अपडेट जो भी मिलता है मेरे को कहीं से इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जल्दी से एक जॉब लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।